प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्षितिज पाठ्य पुस्तक में से प्रथम पाठ सूरदास के पद के पीछे बचे हुए पद संख्या 2, 3 और 4 के बारे में पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा पद है, मन की मन ही मांझ रही। अर्थात जब कृष्ण के द्वारा भेजा गया हृदय विदारक संदेश सुनकर गोपियाँ उद्धव को उलाहना देती हुई कहती है कि हे उद्धव, हमारे तो मन की बात मन में ही रह गई। क्या थी उनके मन की बात? उनके मन की बात थी कि श्री कृष्ण वापस यहाँ आएंगे और उनसे मिलेंगे, लेकिन उनकी जगह उन्होंने उद्धव जी को भेज दिया। कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। गोपियाँ कह रही है कि अब हम किससे कहें, अपनी जो हम व्यथा श्री कृष्ण को सुनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने तो त्याग दिया। अब हम अपनी विरह वेदना किसे कहें? हमें उनके आने की आस थी कि कभी न कभी वो वापस आएंगे, और उसी आस में हमने अपने तन मन में इस व्यथा को सहा। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दई। लेकिन उन्होंने तो प्रेम संदेश के स्थान पर आपके साथ योग का संदेश भेज दिया। अब योग का संदेश भेज दिया हमने, क्या इसी के लिए ये जो विरह की व्यथा सही थी? योग के संदेश के लिए नहीं, हमने तो उनके प्रेम के संदेश को सुनने के लिए या उनके आने के लिए अपने तन मन से इस विरह व्यथा को सहा था। लेकिन तुम्हारे इस योग संदेश को सुन करके हमारी विरह व्यथा है वो और ज़्यादा भड़क गई। चाहती होती जितही ते उतते धार बही। हम तो सोचते थे कि हमारी गुहार सुनेंगे श्री कृष्ण, वहाँ से हमें कुछ सहायता मिलने की, प्राप्ति होने की आशा थी, लेकिन वहाँ से तो उल्टी धार बह निकली। यानी कौन सी धार? योग साधना के संदेश रूपी जल की ऐसी धार बह गई, वो हमारे प्राण लेकर ही रुकेगी। अर्थात जिसे हम अपना रक्षक मानते थे, उसी ने हमें योग साधना के संदेश की धारा से बहा दिया। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न रही। सूरदास के अनुसार गोपियाँ कह रही है कि अब श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादाएं ही तोड़ दी। उन्होंने हमारा प्रेम निभाने के बजाय हमारे साथ छल किया। तो अब किस तरह से हम धैर्य धारण करें? उन्होंने हमारे प्रेम की मर्यादा को ही नहीं समझा। उपयुक्त पद में श्री कृष्ण के आने की जो आशा थी, वो आशा उनकी टूट गई और उसकी जगह उद्धव जी प्रेम का संदेश लेकर आए। इसलिए गोपियाँ उद्धव जी को उलाहना देते हुए कह रही है। पद संख्या 3 में देखेंगे कि श्री कृष्ण के प्रति किस तरह का गोपियों का प्रेम था, किस तरह से उनको हमेशा वो याद करती रहती थी। बताती हैं वे, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। श्री कृष्ण के प्रति अपने दृढ़ प्रेम का वर्णन करते हुए गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमारे लिए तो जो कृष्ण है हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बन गए हैं।
हारिल एक पक्षी होता है, वो हमेशा उड़ते समय अपने पंजों में लकड़ी या तिनके को पकड़े रहता है। उसी तरह से श्री कृष्ण को वो हारिल की लकड़ी के समान बताती है कि हम तो हर समय उसको अपने मन में ध्यान में रखती है, अपने से कभी अलग नहीं होने देती। मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हम तो अपने मन में अपने कर्मों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा हमेशा अपने हृदय में नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण को ही रखते हैं और उनकी स्मृति को मन के द्वारा कसकर पकड़ लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते समय, सोते समय, स्वप्न में, रात दिन, कान्ह कान्ह चक्री, श्री कृष्ण का नाम ही जपती रहती है, कान्ह कान्ह पुकारती रहती है। चाहे हमारा मन जागते सोते चाहे किसी दशा में क्यों न हो, हमेशा ही कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहता है, अर्थात उन्हीं का ध्यान करता रहता है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। अब जो श्री कृष्ण ने योग का संदेश भेजा है वो किसके समान लग रहा है? जो ये कृष्ण का संदेश है योग का, वो इस तरह से लग रहा है ज्यों करुई ककरी, जिस तरह से कड़वी ककड़ी होती है। ककड़ी का स्वाद कैसा होता है? कड़वी। और वो कड़वी ककड़ी यदि खा लें तो मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। इसी तरह से तुम्हारी जो ये योग की बातें हैं वो हमें नितांत अरुचिकर लगती है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। तुम तो एक ऐसी मुसीबत ले आए हो हमारे लिए जिसको न तो हमने देखा है, न ही कभी सुना है, न कभी भुगता है। अर्थात हम तो योग के संदेश से नितांत अपरिचित हैं। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। वापिस वो उद्धव जी को ही कहती है कि ये तुम्हारी जो योग संदेश है ना, ये ऐसे लोगों को सौंपना चाहिए जिनके मन हमेशा चक्री की तरह चंचल रहते हैं, जिनकी चित्तवृत्ति भटकती रहती है। लेकिन गोपियाँ कहती है कि हमारी जो चित्तवृत्ति तो पहले से ही श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर हो चुकी है, इसलिए तुम्हारा यह संदेश योग का हमारे लिए व्यर्थ है। इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ है। हारिल एक पक्षी होता है जो हमेशा अपने पंजों में कोई न कोई लकड़ी का टुकड़ा या तिनका पकड़े रहता है। लकड़ी अर्थात लकड़ी, क्रम अर्थात कर्म, जग का मतलब होता है धुन या रटत, निशी का मतलब रात, करुई का मतलब कड़वी, व्याधि अर्थात बीमारी, चक्री का मतलब होता है चंचल, जो चक्री के समान अस्थिर रहने वाला, तिन्ही यानी उन्हें। चौथा पद है, इसमें गोपियाँ कहती है कि हरि हैं राजनीति पढ़ियाई। गोपियाँ श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए योग संदेश को उनका घोर अन्याय और अत्याचार घोषित करती हुई आपस में कह रही है कि लगता है भगवान ने राजनीति पढ़ ली है, बहुत चतुर हो गए हैं वो। समुझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। ये जो भ्रमर हमसे समाचार कह रहा है ना, इससे हमें वास्तविकता का पता चल गया है। हम समझ गए हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, अब गुरु से राजनीति भी पढ़ ली है, राजनीति शास्त्र का ग्रंथ भी पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए।
कि उनकी बुद्धि कितनी बढ़ गई है, हमें तो इससे पता चल गया कि जब उन्होंने योग का संदेश हमें भेजा है, जिनके लिए प्रेम का संदेश भेजना था उनके लिए उन्होंने योग का संदेश भेज दिया। कूदो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। कूदो, पहले के लोग बहुत अच्छे थे, जो दूसरों के हित के लिए भागते थे, यानी उनकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन श्री कृष्ण ने वो राजनीति पढ़ करके प्रेम संदेश की जगह योग संदेश भेज रहे हैं। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। कह रहे हैं कि हम तो केवल इतना ही चाहती हैं कि हमें हमारा मन फिर मिल जाए, जो पहले वाला मन था, जो श्री कृष्ण जाते समय अपने साथ ले गए, यानी हमारा मन जो है वो चुरा लिया है। ते अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। आगे की पंक्ति है, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। जो अनीति छुड़ाने वाले हैं, अन्याय वाले मार्ग से हटाकर न्याय के मार्ग पर ले जाने वाले हैं, वे खुद अनीति कर रहे हैं, खुद अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि हमारी रीति तो कृष्ण से प्रेम करने की थी, और कृष्ण चाहते हैं कि हम अपनी इस रीति को त्याग कर प्रेम करना छोड़ उनसे योग साधना को अपना लें। यह तो सरासर अन्याय है। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास के अनुसार गोपियाँ कहती है कि सच्चा राजधर्म तो उसी को माना गया है जिसके अंतर्गत प्रजाजनों को कभी न सताया जाए। अर्थात कृष्ण तो अन्यायी राजा है, जो अपने स्वार्थ साधने के लिए हमारे संपूर्ण सुख चैन को हमसे छीनकर हमें दुखी करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये राजधर्म नहीं है। राजा का धर्म होता है प्रजा को सताया नहीं जाए, उनके सुख सुविधा का ध्यान रखा जाए, लेकिन ये तो उनकी कुटिल राजनीति का एक अंग है। इसमें कुछ कठिन शब्द आए, उनका अर्थ सुन लें। पढ़ियाए अर्थात सीख आए। मधुकर, मधुकर बोलते हैं भ्रमर को, यहाँ उद्धव है। पठाए यानी भेजे। होते अर्थात थे, आगे के, पहले के लोग। परहित दूसरों की भलाई। डोलत धाये अर्थात दौड़ते फिरते। फेर पाइए फिर से पालेंगे। आपुन खुद स्वयं। जाहि सताए सताया जावे। तो आपने इसको ध्यान से सुन लिया होगा और समझने का प्रयास करें। अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ है, परीक्षा उपयोगी है। धन्यवाद।